हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 7.3 कर रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बहुत से वैरायटी वाले सम हमने कर दिए। आज चैप्टर को खत्म करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ वर्टाइसिस, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट वाले फॉर्म में होते हैं, उनकी मदद से कैसे एरिया ढूंढते हैं वो हमने जान लिया। फॉर्मूला भी हमने 2-3 बार रिकैप कर दिया। साइड में मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक बार और मेंशन कर दे रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 एंड मोड कंप्लीट। क्लियर ना? ये हमारा एरिया है और एरिया का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम जा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ रहे थे। टाइटल लगाइए। बताया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the joining of the midpoint of the side of the triangle whose vertices are these three. Find the ratio of this area of triangle to the given triangle. ओ, दो क्वेश्चन है, थोड़ा वैरायटी है और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक ट्राइंगल आपको बता दिया गया है और वो ट्राइंगल के मिड पॉइंट से बने हुए ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है और फिर वो दोनों एरिया को आपको कंपेयर करना है। क्लियर? रेशियो ढूंढना है इन शॉर्ट। सो कहां रेशियो? रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, मतलब कि ये छोटे से ट्राइंगल से बड़े ट्राइंगल का हमें क्या ढूंढना है? रेशियो ढूंढना है। तो पहले जो 3 दे दिए है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ABC कितना है? A मेरे पास है 0 - 1, B मेरे पास है 2 1 और C मेरे पास है 0 3। ओके, चलिए अब मिड पॉइंट, यानी कि जैसे कि AB का मिड पॉइंट यहां पे है, BC का मिड पॉइंट यहां पे है और AC का मिड पॉइंट यहां पे है, तो तीनों के मिड पॉइंट से ज्वाइन हुआ एक ट्राइंगल मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर? तो ये जो है उसका एरिया मुझे ढूंढना है। ये जो ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ मिड पॉइंट की मदद से, ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है जो कि फॉर्म हुआ है, उसका आपको क्या ढूंढना है? एरिया, यानी कि इसका एरिया ढूंढना है। तो इसको पहले मुझे नाम दे देना पड़ेगा। भाई मैं नाम दे देता हूं P, Q एंड R। तो वर्टाइसिस ऑफ P के वर्टाइसिस मुझे अगर ढूंढने हो, जैसे मैं उसको x1 y1 कहता हूं, क्या कहता हूं? x1 y1 फिलहाल के लिए। तो मुझे ये A और B का मिड पॉइंट है ना, P किसका मिड पॉइंट है? यहां पे शॉर्ट में लिखता हूं मिड पॉइंट ऑफ AB P, जो कि किसका मिड पॉइंट है? AB का। अगर AB का मिड पॉइंट है तो पहला प्लस पहला डिवाइड बाय 2 करूंगा, 0 + 2 डिवाइड बाय 2, दूसरा करूंगा -1 + 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर? -1 + 2 डिवाइड बाय 2, देन आफ्टर 0 + 2 यानी कि 2/2 -+0 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1 एंड 0। चलो पहला मुझे मिल गया 1 0, पहला कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया P का 1 0। रेडी? सेम मेथड से मैं दूसरा ढूंढूंगा। चलिए सेम मेथड, जैसे मुझे P मिला वैसे ही मैं इसको जैसे Q को नाम दे देता हूं x2 y2। जैसे Q मेरा क्या है? x2 y2 और Q किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ BC। रेडी ना? मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC लाइन का मिड पॉइंट है। सो B ये रहा 2 + 0/2, पहला प्लस पहला डिवाइड बाय 2 एंड दूसरा प्लस दूसरा यानी 1 + 3 डिवाइड बाय 2, 1 + 3 डिवाइड बाय 2। सो 2/2 एज इट इज, 1 + 3 4/2 यानी कि 1 2। चलिए ये मुझे मिल गया 1 एंड 2, यानी कि मेरा Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q मुझे मिल गया x2 y3, जो माफ कीजिए x2 y2 था, वो x2 y2 कितना मिल गया? 1 2। जैसे ये मेरा P ऑफ x1 y1 था 1 0, वैसे Q मुझे मिल गया कितना? 1 2। सेम मैं ढूंढूंगा क्या? मिड पॉइंट ऑफ AC R
यानी कि R जिसको मैं कह देता हूं भाई x3y3, जैसे कि R x3y3 किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC, रेडी ना? AC लाइन का मिड पॉइंट है ना R, तो पहला प्लस पहला डिवाइड बाय 2, उसका में करेंगे 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, आंसर नेचुरली 0 डायरेक्ट, -1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, so 0 and 2 by 2 यानी 0 1, चलो ये भी मिल गया 0 and 1, ओके रेडी। चलिए अब ये तो मुझे तीन कोऑर्डिनेट मिले P, Q एंड R, जो कि मेरे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है, ओके रेडी। ये तीन मुझे कोऑर्डिनेट मिल गए जो कि मेरे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। ये मेरा x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ओके तीनों तीन मेरे पास है। ये 1 2 3, अब उनके ऊपर से उनका एरिया आपको ढूंढना है, ये तीनों तीन पॉइंट का, जो आपको करना है होमवर्क में, क्योंकि तीनों तीन का एरिया, यही चीज इसमें मेन थी, यही चीज इसमें क्या था, मेन था कि आपको पहले भाई मिड पॉइंट ढूंढ लेना है और मिड पॉइंट के ऊपर से जो आपको मिड पॉइंट मिले वो पॉइंट की मदद से आपको एरिया ढूंढना था। क्या? वो पॉइंट की मदद से आप इसका एरिया ढूंढोगे, क्लियर। और जैसे ही इसका एरिया आता है, फॉर एन एग्जांपल इसका एरिया आता है 16, तो आपको उसे कंपेयर करना है इसके एरिया के साथ, ये एबीसी के एरिया के साथ, मतलब आपको यहाँ पे 2 बार एरिया ढूंढना है, क्लियर। आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी इसी सम के अंदर, क्योंकि 2 बार एरिया ढूंढना है। एक आप एरिया ढूंढोगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर हिंट दे देता हूँ। आप लोग पहले ढूंढोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को, किसे ढूंढोगे? पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ढूंढोगे, देन आफ्टर आप लोग ढूंढोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, क्लियर। तीनों तीन के वर्टाइसिस मेरे पास है, देखिए यहाँ पे भी तीनों वर्टाइसिस है, माफ कीजिए तीनों कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे भी मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट है, क्लियर। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, यही फॉर्मूला से गिनना है, पहले इसका एरिया ढूंढ लो, फिर इसका एरिया ढूंढ लो, फिर आप लोग उसका रेशियो लिखो, जैसे कि इसका कुछ एरिया आया, इसका भी कुछ एरिया आया, तो लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, रेडी। हालांकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई छोटे ट्राइंगल से बड़े ट्राइंगल का रेशियो, तो उल्टा कर देंगे भाई, एबीसी उसको नीचे ले लेते हैं, पीक्यूआर को ऊपर ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ एबीसी, ये आपको सीधा मिल जाएगा, ठीक है। 2 बार प्रैक्टिस करनी है, 2 बार, क्लियर। पहले ही सम में प्रैक्टिस दे रहा हूं क्योंकि बहुत से सम किए ऐसे, आगे हमने 4 सम कर दिए ऑलरेडी ऐसे, क्लियर। क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ढूंढो पहले तो, जिसके मेरे पास ऑलरेडी वर्टाइसिस है 0 -1 2 1 एंड 0 3, सारी बातें बता रहा हूं, हालांकि ये चीज भी बतानी नहीं चाहिए क्योंकि गिवन है, रेडी। एंड एरिया ऑफ पीक्यूआर, उसके भी मेरे पास वर्टाइसिस नहीं थे तो मैंने उसको ढूंढ दिए भाई, 0 1 0 1 2 एंड 0 1, उसके वर्टाइसिस भी मिल गए। दोनों का एरिया ढूंढो, जैसे कि इसका आया 64, इसका आया 16, तो 16 डिवाइड बाय 64 1/4, वो उसका रेशियो हो जाएगा, क्लियर। वैसे एरिया ढूंढ के आपको डिवाइड करना है और कुछ करना नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाता है, वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा उसमें और प्रैक्टिस करना है, बस और कुछ नहीं है। सारे सम के अंदर यही चीज है कि एक यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बताया गया कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और वो क्वाड्रिलेटरल कोई भी शेप का हो सकता है, तो हम उसको कोई भी शेप में ड्रॉ कर देते हैं, ABCD, जिसके अंदर A का वर्टाइसिस बताया गया है -4 -2, B का वर्टाइसिस बताया गया है -3 -5, C का वर्टाइसिस है 3 -2 और D का वर्टाइसिस है 2 3, ओके। कहा गया इसका एरिया ढूंढिए। अब कोई प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा है, क्या है, कुछ बताया नहीं है, तो इसका एक सीधा सा मेथड ये बनता है
कि भाई इसके बीच में कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, कहीं पे भी डायगोनल कर सकते हो आप, ये डायगोनल या तो ये डायगोनल। उसकी मदद से यहाँ पे देखिए ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल हो गया मेरे पास ABD, एक हो गया BCD, दोनों के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट तो है ही, और दोनों के लिए अगर कोऑर्डिनेट है, वर्टाइसिस अगर मेरे पास है, तो मैं मेरे फॉर्मूला से एरिया तो ढूंढ ही सकता हूं। क्लियर? तो पहले हम बात करते हैं भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। क्लियर? प्रैक्टिस जैसा ही है, करते हैं। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है। अब इसको मैं कह देता हूं जैसे x1 y1, ये है जैसे x2 y2, ये है जैसे x3 y3। ओके, चलिए सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मोड, चलिए सबसे पहला x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 यानी 3 माइनस y1 यानी माइनस माइनस प्लस 2, क्योंकि ये तो -2 है। ओके, प्लस x3 यानी 2 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, y1 कितना है भाई मेरे पास -2, माइनस y2 कितना है माइनस माइनस प्लस 5। ओके, चलिए मोड कंप्लीट, 1/2 ब्रैकेट -5 माइनस 3 -8 प्लस ब्रैकेट में -3 एज इट इज, ब्रैकेट कर देता हूं, 3 + 2 5 प्लस 2 इन ब्रैकेट +3 because of -2 + 5 is equal to 3. So 1/2 in bracket minus minus plus 8 4 जा 32 प्लस, देखिए इसको दो डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस, ओके, देन प्लस 2 3 जा 6, रेडी। चलिए 1/2 इन ब्रैकेट, पहले प्लस वाले है उसको ऐड कर देते हैं, या इसको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 32 माइनस 15 करोगे कितना बचेगा 17, रेडी। 32 माइनस 15 कितना बचेगा 15 और प्लस 2 17, 17 प्लस 6 23, क्लियर। 17 प्लस 3 कितना आ जाएगा 23, लेकिन मोड में रहेगा 1/2 एज इट इज, रेडी। सो 23/2 मोड़ के बाद निकालोगे तो प्लस ही रहेगा, यानी कि पहले का कितना आया 23/2, रेडी। चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जनरली फ्रैक्शन के अंदर आंसर नहीं आ सकता, जनरली फ्रैक्शन में आंसर पॉसिबल जनरली नहीं होता है। चेकआउट कर लेते हैं, कहीं पे कुछ साइन में मिस्टेक होगी। -4 x1 एज इट इज, देन आफ्टर y2 माइनस y3, y2 कितना है मेरे पास -5 माइनस y3 एज इट इज है, देन आफ्टर माइनस सॉरी माफी x2 -3 एज इट इज, देन y3 minus y1 3 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर है, देन 2 x3 कितना है x3 2 एंड y1 माइनस y2, y1 कितना है -2 प्लस 5। ओके डन, कोई मिस्टेक नहीं है। -4 -5 -3 -8 5 डन, 3 to the 6 बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 to the 15 एज इट इज रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। आगे जाके चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जाएंगे तो जैसे 23/2 आया तो इसका कुछ और आंसर आता होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देन आफ्टर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD BCD, क्लियर। ये बात का भी खास ध्यान रखना, जब कभी फ्रैक्शन में आंसर आए तो चेक करें, क्योंकि एरिया जनरली फ्रैक्शन में पॉसिबल जनरली नहीं होता, कभी-कभी हो सकता है। ओके चलिए BCD, तो BCD ढूंढ लेते हैं भाई, एरिया ऑफ BCD 1/2 मोड। अब ये बदल जाएगा BCD के लिए, BCD के लिए भाई ये मेरा x1 y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 y2 हो जाएगा, और ये मेरा अगेन x3 y3 हो जाएगा। ओके चलिए नाउ x1 -3 y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस y1 सॉरी माइनस y3 यानी 3 प्लस
x2 यानी 3 y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x3 यानी 2 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 y1 यानी माइनस 5 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस 2 मोड कंप्लीट। चलिए 1/2 इन ब्रैकेट माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 2 माइनस 3 मोड कंप्लीट। 1/2 मोड माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 8 3 जा 24 लेकिन ये माइनस 6 रेडी। चलिए 1/2 मोड 15 प्लस 24 प्लस 6 तो 24 प्लस 24 माइनस 6 कर देते हैं यानी 18 रेडी ना। 24 माइनस 6 यानी 18 प्लस 15 यानी 1/2 18 प्लस 15 33 मोड से निकालते हैं एज इट इज हो जाएगा 1/2 into 33 33/2। चलिए एक का आंसर आया 33/2 एक का आंसर आया 23/2 तो हमें तो दोनों को टोटल करना है तो क्योंकि हमें पूरा मटेरियल चाहिए ना। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD यानी क्या एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ BCD यानी कि 23/2 प्लस 33/2 2 LCM 336 प्लस 5 रेडी। चलिए कट करते हैं 28 स्क्वायर यूनिट 28 स्क्वायर यूनिट ओके। तो होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे ट्रायंगल चेंज करते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर में आया आंसर यहाँ पे फ्रैक्शन में आया दोनों का कंट्रोल करते हैं लेकिन चेक करना जरूरी है। आप लोग चेक खास कर दीजिएगा कभी कभी फ्रैक्शन में आंसर 99% केसेस में नहीं होते हैं लेकिन अगर आया है तो देखिए ये फ्रैक्शन में आया तो ये भी आया और इनडायरेक्टली मेरा आंसर क्या हो गया जो भी मुझे लाना था ठीक है ना प्रॉपर नेचुरल नंबर हो गया ओके। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए बच्चों आखिरी सम की ओर जाते हैं उसके बाद चैप्टर खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 You have studied in class 9 that the median of triangle divide into two triangle equal areas। पढ़ लिया हमने पढ़ा ना कि भाई अगर कोई ट्रायंगल उसकी मीडियन अगर मैं ड्रॉ करता हूं और वो मीडियन जो दो ट्रायंगल फॉर्म करती है वो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है रेडी। सो एक ट्रायंगल ये चीज आपको वेरीफाई करनी है एक ट्रायंगल ABC आपको ले लेना है और वेरीफाई करना है कि भाई कोई एक मीडियन जैसे कि मैं AD मीडियन कोई AD मीडियन है जो उसके ऊपर गिर रही है तो ये दोनों मीडियन है मतलब कि इक्वल टुकड़ों में डिवाइड होगा बराबर। और ABC आपको बताया गया है 4 - 6 3 -2 और C भी बताया गया है 5 2 ओके। ये तीन चीजें आपको बताई गई है। सो ये हो जाएगा मेरा x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब एक्चुअल में मुझे जब ABC की बात करनी होती तो मैं आपको कहता कि भाई x3 y3 ले लो जनरली पर मुझे यहाँ पे जो दो टुकड़े हुए उसकी बात करनी है मतलब कि ये D का जो कोऑर्डिनेट मेरे पास आएगा उसको मैं x3 y3 लूंगा ना कि C को बराबर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो AD है वो मेरा मीडियन है अगर मीडियन है तो मुझे ADB और ADC वो दो अलग अलग ट्रायंगल जो मेरे से बने वो दो ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है और मुझे प्रूव करना है कि वो दोनों एरिया इक्वल है रेडी। तो मैं पहले D ढूंढ लेता हूं हालांकि मिड पॉइंट है तो पहले D के मिड पॉइंट यानी D के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ D यानी कि माफ कीजिए 3 यानी पहला डिवाइड बाय 2 एंड दूसरा प्लस दूसरा डिवाइड बाय 2 यानी हो जाएगा सीधा 8/2 एंड 0 यानी 4 एंड 0 क्लियर। चलिए D मिल गया। अब ये मेरा हालांकि क्या रहेगा x3 y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैसे ही जब इस साइड का गिनूंगा तब ये x1 y1 ये x2 y2 और ये x3 y3 ओके। चलिए
सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी, पहला ट्राइंगल ए बी डी, उसकी बात करते हैं। हमें वेरीफाई करना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, which these two triangle made by the median of the triangle ABC means median AD, median AD की मदद से बने हुए दो ट्राइंगल, उसका एरिया पता है कि इक्वल ही होता है, लेकिन हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। चलिए एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी क्या होगा 1/2, एरिया ऑफ एबीडी क्या होगा 1/2 मोड, क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है। चलिए x1 y1, x1 कितना है मेरा 4, y2 minus y3, -2 -0 यानी -2 अकेला लिखूं तो भी चलेगा, प्लस x2 यानी 3 इन ब्रैकेट y3 एंड y1, y3 यानी 0 माइनस y1, माइनस माइनस प्लस 6, डायरेक्ट लिख दूं प्लस 6 क्योंकि 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x3 यानी कि 4 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 माइनस 6 माइनस y2 माइनस है यानी माइनस माइनस प्लस 2। ओके चलिए, सो 1/2 मोड 4 2 जा -8, 3 6 जा 18 एंड प्लस 4 एज इट इज -4। रेडी ना, क्लियर। चलिए एक स्टेप यहाँ पे बढ़ गया थोड़ा, 1/2 -8 प्लस 18, 4 4 जा 16 बट माइनस क्योंकि साइन माइनस की है इसलिए। चलिए 1/2 ब्रैकेट, देखिए -8 प्लस 18 यानी माइनस जो 8 है निकल जाएगा यहां से यानी 10 नॉर्मल, -16 एज इट इज, 1/2 मोड में है तो -6 बचेगा, लेकिन मोड के बाहर आ जाएगा तो प्लस होके आएगा यानी एरिया हो गया उसका 3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, एरिया कितना हो गया 3 स्क्वायर यूनिट। इसको इक्वेशन 1 दे दो क्योंकि ये जो है वो हमें इक्वल लाना है इस साइड वाले के साथ। तो चलिए इस साइड वाले को पहले कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे एरिया ऑफ एबीडी गिना वैसे एरिया ऑफ एसीडी गिन लेते हैं। फॉर ट्राइंगल एसीडी एरिया 1/2। चलिए अब बदल जाएगा मेरा x2 y2 किस तरफ आएगा, x2 y2। चलिए x1 कितना है मेरे पास 4, y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 0 सिर्फ 2 प्लस x2 यानी 5, देन y3 माइनस y1, y3 0 माइनस y1 प्लस 6, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x3 4, y1 माइनस y2, y1 माइनस 6 माइनस 2, y1 माइनस y2। ओके चलिए मोड कंप्लीट। 1/2, 4 2 जा 8, 5 6 जा 30 प्लस 4 माइनस 8 पहले तो बराबर, सो 1/2 इन ब्रैकेट 8 प्लस 30, 8 4 जा 32 बट माइनस, रेडी ना। ओके चलिए 1/2 8 प्लस 30 38, 38 माइनस 32 नॉर्मल 6, ब्रैकेट के बाहर भी 6 आ गया, 6 कट होके हो गया 3 यानी 3 स्क्वायर यूनिट। इक्वेशन नंबर 2। देखिए पहला भी कितना आया 3, दूसरा भी कितना आया 3। हमें तो पता ही था कि भाई मीडियन की मदद से बनने वाले दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल बनता है, पर हमने उसको वेरीफाई भी कर दिया। तो लिख देंगे according to equation 1 and 2 let's verify that area of triangle ADB या तो ABD is equal to ACD। रेडी, सो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया इक्वल। एक्चुअल में बच्चों 7.3 एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे टिकी है, और दूसरी एक बात उसमें जो ध्यान रखने वाली है वो है प्लस और माइनस साइन। जो आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो
वो चीज अगर आप बखूबी और आराम से कर लोगे तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। क्लियर? और बहुत इजी सम है, बहुत इजी, शांति से गिनने हैं। और एक्सरसाइज 7.1 7.3 दोनों इजी है। 7.2 थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन आप उसकी भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे बच्चों हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री खत्म कर दिया। ये चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था और आज आखिरी लेक्चर में भी बता रहा हूं कि जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं उनको तो ये चैप्टर बहुत काम में आएगा आगे जाके 11th के अंदर। ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी उनके लिए। तो अभी से ये तीनों फॉर्मूला याद रख लेना, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ वर्टाइसिस। Well, the vertices is the coordinate। हमारे vertices एक प्रकार के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, तब हम उसको एरिया के फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है? सो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।